जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें, चैनल के दे वाल के दे लाइक के दे शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जल्दी से जी। तो आज हम बात करना चाहते हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि कनाडा में जो डेंटल कॉस्ट हैं, लाइक डॉक्टर्स की होगी, डेंटल प्रोसेसेस की, डेंटल सर्जरीज हो गई, कोई भी आपका जो डेंटल रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, उनकी कॉस्ट जो है वो आसमान को छूती है। अभी आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग लगाया था जिसमें हम अचानक से डेंटिस्ट के पास गए थे। आयत की अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, अचानक से गए थे, जस्ट वॉक इन किया था हमने। इसके वो दूध के दांत जो हैं वो हिल रहे थे। जो मुझे याद है कि बचपन में हमारे अम्मा अब्बा जो है ना, ऐसे खींच के निकाल देते होते थे, कभी प्लास से तो कभी ऐसे ही हाथों से, कभी कुछ करके कभी कुछ करके। लाइक हम दूध के दांत निकलवाने के लिए कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए। बट मैं ज़्यादा इसलिए डरी हुई थी उसमें कि इसको जो है ना चोट लग गई थी। ये गिरी थी, इसको चोट लगी थी, तो मुझे ऑब्वियसली आइडिया भी नहीं था क्योंकि अभी तक इसका कोई दूध का दांत गिरा नहीं था। इस वजह से मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू द डेंटिस्ट। लेकिन अदरवाइज आपको मैं बताऊँ ना कि उस चीज़ का बिल कितना आया है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके साथ मज़े के एंटरटेनमेंट वाले और इंफॉर्मेटिव और सेल्स से रिलेटेड व्लॉग्स आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। क्या कहना है आपने? Guys, if anyone subscribed our channel, because everyone has subscribed our channel because we want our new party. Yes, 10 के सब्सक्राइबर्स कराएं ताकि हम आपके लिए एक प्यारी सी पार्टी करें। चलें जी, फिलहाल हम आपसे बात कर रहे थे कि सीरियसली लाइक मतलब जो डेंटल कॉस्ट है ना यहाँ पे, डेंटल प्रोसेसेस की और डेंटल विजिट्स की, वो आसमान को छूती हैं। आप यकीन करें कि मतलब सिर्फ उसने 2 दूध के दांत निकाले हैं, एक एक्सरे किया है, एंड विद इन अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स दे हैव मेड $532। कैन यू बिलीव इट? मतलब $532 बिल बना था, जो कि पाकिस्तानी आप समझ लें लाख भी नहीं, $1.25 लाख तकरीबन 1.25 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है ना वो बिल बना है। खैर जी, ये आगे से एक चीज़ आ रही है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें जी, यहाँ पे जो ये हे होती है ना, लाइक क्या कहते हैं इसको, हम तो हमारी पंजाबी में बोलते हैं इसको बो, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना, ये देखें कैसे ये ट्रकों पे आ रही है और ये रोल हुए हुए ट्रक्स आते हैं। ये देख लें आप लोग, look at that, Those are bull. yes. खैर जी, हमारे गांव में इसके ब्लॉक्स बने हुए मिलते होते हैं, जो ये गांव में जो बेसिकली जो जानवरों को ये चारा डलता है या और भी किसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या आई डोंट नो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है तो बता दें। एनीवे, हम बात कर रहे थे डेंटल कॉस्ट की। ये घास फूस कहाँ से आ गई बीच में? तो खैर मतलब मैं आपको कहूँ कि विद इन अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स दे मेड $532। इससे बेहतर नहीं था बंदा जो है ना, अगर ये तो सिर्फ दूध के दांत निकले, आप सोचे रूट कैनाल होता है या दांतों की फिर। खैर जी, हम बात कर रहे थे कि डेंटल कॉस्ट कितनी हाई है इधर इस कनाडा में, ठीक है। बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप यूके यूरोप ले लें, कनाडा ले लें, कहीं पे भी जो है ना डेंटल कॉस्ट इतनी ही ज़्यादा होती है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो होती है आपकी इंश्योरेंस। अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे, आपको कंपनी की तरफ से एक इंश्योरेंस मिलती है जिसकी एक मिनिमल सी कॉस्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रुप इंश्योरेंस उन्होंने ली हुई होती है। तो एज़ कम्पेयर्ड आप खुद जाके कहीं से इंश्योरेंस बाय करें, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप ये आपको ऑफिस की तरफ से या अपनी जॉब की तरफ से आपको जो है इंश्योरेंस मिलती है, तो वो काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इंश्योरेंस थी, वरना $550 कितों देने से ऐसी है। दसो मैंने एक अकेली कमाने वाली जो है ना सिंगल मदर कनाडा में, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये सारे खर्चे जो है ना अपने, और ये बच्चों के साथ तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। ये कोई ऑब्वियसली इट वाज हर फर्स्ट टाइम। अभी तो 32 दांत है, 32 के 32 निकलने हैं, फिर नए आने हैं, तो 100 वो जो है ना क्लीनिंग, और फिर आगे सारा कुछ चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद मोस्टली मैंने यहाँ पे बच्चों को देखा है कि ब्रेसेस तो बच्चों के लगते ही लगते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो खैर देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह वो टाइम ना लाए, क्योंकि ब्रेसेस किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस कवर करती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंश्योरेंस कवर नहीं करती, और इंश्योरेंस एक हद तक कवर करती है, हर चीज़ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। और बच्चों का अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि जी बच्चों का, और जो सीनियर्स हैं लाइक ओल्डर एज 65 प्लस एज के जो लोग हैं, उनके लिए डेंटल केयर फ्री कर दी गई है। अब किस हद तक फ्री की गई है वो, अगर किसी को यहाँ पे कनाडा में रहने वाले को इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताएं कि कितनी फ्री हुई है। लेकिन मुझे उस चीज़ के बारे में अभी तक इतना कोई नॉलेज नहीं है कि कितनी फ्री है कितनी नहीं है, लाइक कितना वो कवर करते हैं। हाँ, कुछ अर्सा पहले जो है ना वो गवर्नमेंट ने $650 देने शुरू किए थे जिन लोगों के पास बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं थी। तो आई वुड से कि $650 फॉर द होल ईयर कैन नॉट कवर एवरीथिंग। इसमें आपके 4 जो मैंडेटरी होते हैं कि आपकी क्लीनिंग, डेंटल क्लीनिंग होती है आपकी एवरी क्वार्टरली आपको करवानी चाहिए, वो भी कवर नहीं होती है। मतलब उस पर भी $200-250-300 लग जाता है आराम से। सो डिपेंड करता है, फिर अगर फैमिली हो तो और ज़्यादा लाइक कॉस्ट हो जाती है। So, ये सारी चीज़ों के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। यहाँ पे सारी गेम ही इंश्योरेंसेस की है कि इंश्योरेंस अगर आपकी अच्छी होगी, कई इंश्योरेंसेस जो है वो 100% कवर करती हैं हर कॉस्ट को, कई इंश्योरेंसेस जो है वो 80% कवर करती हैं। हमारी इंश्योरेंस, जिस तरह मेरी ऑफिस की इंश्योरेंस है, वो उनका ये है कि जी हमारा जो मेडिकल का खर्चा है उसमें अब चूँकि मैं और ये फैमिली आ जाता है, सो इस वजह से मेरा फर्स्ट जो $150 हैं वो मुझे अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना इंश्योरेंस कवर करती है। लेकिन चाहे वो एक प्रिस्क्रिप्शन के हों, 2 के हों, 3 के हों, और फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी इंश्योरेंस कवर करती है। और डेंटल कॉस्ट में ये होता है कि $50 फर्स्ट $50 जो है वो इंश्योरेंस देती है, सॉरी वो मुझे देने होते हैं। उसके बाद जो है ना पर पर्सन, अब मैं अगर अपनी करवाने जाऊंगी कल को तो मुझे अनदर $50 देने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे अलग से $50 देने पड़े। सो वो उन्होंने मुझे $482 तक कवर किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसके विजिट होंगे वो फुली कवर्ड होंगे। सो ये डिफरेंस है। कई कंपनीज़ में ये रूल नहीं होता, जैसे मैं पहले जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई डिडक्टिबल नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमें स्ट्रेट अवे जो है ना हमारा जो लाइक डेंटिस्ट के पास जाओ, जो कॉस्ट है बस वो वहीं से वो इंश्योरेंस के थ्रू वो क्लेम कर लेते हैं। सो ये सारे मसले हैं। ये मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर मुझे बताना चाहिए कि जो लोग ऑब्वियसली नए आए हैं कनाडा में, या आने वाले हैं, या आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जो है ना वो मैंडेटरी किस्म की इन्फॉर्मेशन है। चलो जी, आप लोगों से बातें करते करते हमने अपना कट ही मिस कर दिया। तो अब हमने यहाँ से यू टर्न मारा है, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना था। चले, आई होप वी विल बी देयर सून इंशाल्लाह। पिक हम करने जा रहे हैं आयत की फ्रेंड को, और मेरी भी फ्रेंड है, वो उसकी मदर जो है वो मेरी फ्रेंड है, और वो आयत की फ्रेंड है, वो आ रहे हैं जी हमारे घर स्लीप ओवर पे। सो नेक्स्ट आने वाले जो व्लॉग्स होंगे ना मज़े मज़े के, हम बच्चों के और अपने And I'm so excited for them. Yes, Ayat is so excited for that. So first of all, the kids will sleep in Ammy's room, Yes, so and the mother Chale ji. will sleep in Mama's room. we will think about it. We
होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हर्षा बांटे, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहट को बचाने के लिए डेंटल विजिट इज मस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।